हेलो गाइस, वेलकम टू टीसी रिव्यूज। कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी फॉर नीट एंड अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। दिस बुक इज बाय मेस्ट्रो, अ विले ब्रांड, एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय विले एडिटोरियल टीम। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस बुक का कंटेंट कैसा रहता है। वैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी ज्यादा कलरफुल ये बुक रहती है। भर भर के आपको डायग्राम्स मिलते हैं, फ्लो चार्ट्स मिलते हैं, टेबल्स मिलती हैं, जो शायद आपकी प्रिपरेशन को काफी ज्यादा आसान बनाने का काम कर सकती हैं। इस बुक में आपको टोटल 22 चैप्टर्स मिलते हैं। कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी मिलती है हर एक चैप्टर की, और चैप्टर के आखिर में जैसे ही उसका थ्योरी पोर्शन ओवर हो जाता है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं सॉल्व फॉर्म में। साथ ही आपको एक्सरसाइज मिलती है और उनके आपको आंसर्स भी मिलते हैं। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि ये बुक आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे बाय कर सकते हैं। 999 इस बुक की एमआरपी है, लेकिन डिस्काउंटेड रेट्स पे आप इसे चेकआउट कर पाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक मौजूद है। दोस्तों, बॉटनी के साथ साथ जूलॉजी की भी बुक आती है, जिसका रिव्यू आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए और जानते हैं कि ये बुक कैसे प्रेजेंट की गई है और कितनी ये यूजफुल हमारे लिए हो सकती है। अगर हम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो लेट्स बिगिन दी शो विदाउट एनी फर्दर डिले। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस बुक के टेबल ऑफ कंटेंट्स को, जानते हैं कि वो कौन से 22 चैप्टर्स हैं जो इस बॉटनी की बुक में कवर किए गए हैं। तो ये आ जाता है आपका कंटेंट। सबसे पहला चैप्टर रहता है इसमें द लिविंग वर्ड। दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें आपको किंगडम्स के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया, प्लांटी, फिर क्यानोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया को फर्दर क्लासीफाई किया गया। तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन इन सभी चीज़ों से आपको दूसरे चैप्टर में मिलेगी। फिर थर्ड चैप्टर रहता है इसमें प्लांट किंगडम। चौथा चैप्टर इसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फिफ्थ है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके बाद 6 चैप्टर्स में रहता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और 7 चैप्टर जो आपको मिलेगा वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। चैप्टर 8 है इसमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। 9th है मिनरल न्यूट्रिशन। 10th है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। 11th चैप्टर जो इस बुक के अंदर आपको मिलेगा वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। 12th है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 13th रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। 14th सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। 15th प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। 16th चैप्टर जो कवर किया गया है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। 17th वन इज स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। 18th माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। 19th ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। 20th चैप्टर जो आपको मिलेगा वो है इकोसिस्टम। 21st बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। 22 इन्वायरमेंटल इशूज। जो लास्ट के आपको ये 3 चैप्टर्स मिलेंगे, बेसिकली आपके इकोलॉजी वाले पोर्शन से डील करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अपेंडिक्स भी मिलेगा, जिसमें आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स मिलेंगी। तो हम सबसे पहले ही चैप्टर को देखते हैं, जो कि है द लिविंग वर्ड। स्टार्टिंग में आपको चैप्टर आउटलाइन मिलेगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर आप किन किन टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हो। तो सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन मिलेगा, और इन बिटवीन दी थ्योरी आपको ये एक आई बॉक्स मिल जाता है, जिसमें कुछ आपको फैक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि द प्रोटोप्लाज्मा वाज डिस्कवर्ड बाय डुजार्डिन इन 1835। फिर उसी तरह से सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का लिविंग बींग्स। आपको लिविंग बींग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया जाएगा, और इन बिटवीन दी थ्योरी आपको ये आई बॉक्सेस मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा कि वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे हम लिविंग बींग्स को नॉन लिविंग बींग से डिफर कर सकते हैं। फिर आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर मिलेंगे। हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद आपको ये कॉलम मिलेगा, जिसमें आपको एक नोट्स टाइप का मटेरियल मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स आर। फिर उसके बाद आपको ये चेक पॉइंट्स का कॉलम मिलता है, जिसमें आपको टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे दूसरे टॉपिक से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। फिर थर्ड टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताया जाएगा, टैक्सोनॉमी के बारे में पता चलेगा। फिर ये आपको टेबल मिलती है, जिसमें आपको टैक्सोनॉमिस्ट ऑफ फिलोसफर्स के बारे में पता चलेगा, जिन्होंने क्लासिफिकेशन की स्कीम्स को प्रपोज किया है, जैसे कि आपके इंडियंस में चारक और सुश्रुत आशर शामिल है। बीच बीच में आपको ये आई बॉक्सेस मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये चेक पॉइंट्स मिलते हैं आपको, जो आपके बेसिकली क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो यही पैटर्न पूरे चैप्टर का रहेगा और सभी चैप्टर्स का रहेगा, मैं ये कह सकता हूँ। पॉइंट्स टू रिमेंबर और चेक पॉइंट्स के जो कॉलम है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक रहते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने एक टॉपिक फिनिश किया, आप अपना रिवीजन कर सकते हो पॉइंट्स टू रिमेंबर के थ्रू। उसके बाद आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ये जो चेक पॉइंट्स का आपको कॉलम मिलता है। फिर ये 4th टॉपिक है पहले चैप्टर का, नोमेनक्लेचर। आई बॉक्सेस बीच बीच में आपको मिलेंगे, एक टेबल भी मिल जाती है, डिसएडवांटेजेस ऑफ नोमेनक्लेचर बेस्ड ऑन लोकल और वर्नाकुलर नेम्स। उसके बाद आपको क्लास, फाइलम, किंगडम, डोमेन, इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल और आई कैची टेक्स्ट रहता है, जैसा कि आपने देखा ही होगा। आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस मिलेंगे, जो नीट, AIPMT, AFMC में बने हैं, और उनका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा साथ ही साथ। और फिर इसके बाद दोस्तों आपको
एक्सरसाइज मिलेगी लेवल 1, इसमें आपको सिंगल करेक्ट चॉइस टाइप क्वेश्चन, फिर ये लेवल 2 एक्सरसाइज है और सभी तरह के क्वेश्चंस के दोस्तों आपको आंसर की मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं लेवल 1 सिंगल करेक्ट चॉइस टाइप क्वेश्चंस, मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चंस, लेवल 2 में आपको सिंगल करेक्ट चॉइस टाइप क्वेश्चंस और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो है उन सभी के आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ये सेकंड चैप्टर रहता है इस बुक का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है चैप्टर आउटलाइन नाम के कॉलम से, जिसमें आपको बताया जाता है कि इस चैप्टर के अंदर आप क्या क्या पढ़ने जा रहे हो। तो इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको, फिर उसके बाद आपको सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया जाएगा कि कैसे आप ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हो। जितने भी साइंटिस्ट ने या फिर बॉटनिस्ट ने थ्योरी दी या फिर मैं कह सकता हूँ कि बायोलॉजिस्ट ने थ्योरी दी क्लासिफिकेशन की, उन सब के बारे में आपको पता चलेगा। जैसे कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद जो रिसेंट है वो है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। बीच बीच में आपको फ्लो चार्ट्स भी दिए गए हैं और साथ ही आपको डायग्राम्स भी मिल जाएंगे। फिर ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताया जाएगा। एक टेबल मिलेगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। दोस्तों बेसिकली 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा को स्प्लिट करके आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में क्लासीफाई कर दिया गया, तो इसमें आपको वही पता चलेगा। फिर 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ के बारे में आपको बताया जाएगा। बीच बीच में आपको ये आई बॉक्सेस मिल जाते हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले चैप्टर में दिखाया था, थ्योरी के बाद आपको ये पॉइंट्स टू रिमेंबर का एक कॉलम मिलता है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आफ्टर कवरिंग और मेजर पोर्शंस ऑफ थ्योरी। किंगडम मोनेरा के बारे में आपको बताया जाएगा, क्लासिफिकेशन मिलेगा किंगडम मोनेरा का। बैक्टीरिया के बारे में बताया जाएगा, बैक्टीरिया की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी। तो काफ़ी ज़्यादा रंगीन कलरफुल ये बुक रहती है। टेक्स्ट बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, बीच बीच में डायग्राम्स आपको देखने को मिल ही रहे होंगे। तो यही पैटर्न पूरी बुक का रहेगा। सभी चैप्टर्स इसी शानदार तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं इस बुक के अंदर। ये वायरसेस एंड वायरस के बारे में आपको बताया जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन के पोर्शन की बात करूँ तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं जो बन चुके हैं नीट या फिर जिसको AIPMT के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज मिलती है लेवल 1 की और लेवल 2 की। तो इन सभी क्वेश्चन से आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है जस्ट बिफोर द एग्जाम। आप थ्योरी भी इस बुक से कवर कर सकते हो, साथ ही आपको क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो एक कंप्लीट पैकेज ये बुक रहती है। और दोस्तों आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में तो मैंने बॉटनी का रिव्यू किया है, इसी सीरीज़ में आपकी जूलॉजी की भी बुक आती है, तो आप उस बुक का भी रिव्यू देखिएगा जो कि इस वीडियो के बाद आपको देखने को मिलेगी। उसी में मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि ये बुक आपको पढ़नी चाहिए नीट के लिए या नहीं। क्या ये एक ऐसी बुक है जिसको पढ़कर आप बायोलॉजी में इजीली 160 से 170 तक स्कोर कर सकते हो, या फिर आपको केवल NCERT की बुक पढ़नी चाहिए और साथ ही जो एक NCERT ऑब्जेक्टिव वाली बुक्स आती है जैसे कि MTG की आती है NCERT एट योर फिंगर टिप्स, या फिर गियर अप ऑब्जेक्टिव NCERT आती है, वो पढ़नी चाहिए, या फिर ये टेक्स्ट आपको पढ़ना चाहिए। ये सब आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में पता चलेगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वर्डिक्ट जानने के लिए कि ये बुक कैसी है, ये आपको कितना मदद करेगी आपकी प्रिपरेशन में, आपको पार्ट 2 देखना ही पड़ेगा जो कि है बुक ऑफ जूलॉजी फॉर नीट एंड अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन।